हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात। हिंदी में बोलते हैं अनुपात, रेशियो। सर इसका मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स क्या होता है? इट इज अ कंपैरिजन रिलेशन बिटवीन सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटी। सर क्या होता है वापस बता दीजिए। कि मैंने लिखा है इट इज कंपैरिजन रिलेशन, मतलब कंपेयर करते हो टर्म को किसके बीच के? दो क्वांटिटी। ठीक है, दो क्वांटिटी सर किस टाइप की? सेम टाइप की। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे कि सेम टाइप क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर लिख दे। सेम टाइप क्वांटिटी मीन्स सिंपल सा बोल सकते हैं सेम यूनिट। क्या बोल सकते हैं? सेम यूनिट। जैसे कि पहले इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट सर कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के सिंपल से एक दो तरीके बता ही देते हैं। पहला तरीका है ऐसे ए रेशियो बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी। ये दोनों रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? अनुपात। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अनुपात को। अब सर एक बार एग्जाम्पल लिख के बता दीजिए। ये रियल टर्म नहीं होती, पहली बात। जैसे एग्जाम्पल लिख के बताते हैं, फाइंड रेशियो ऑफ 5 रुपीज एंड 15 पैसे। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना तो अभी बताया मैंने। रेशियो क्या होता है? सेम टाइप क्वांटिटी के लिए निकालते, ठीक है। चलो इसका बताते सेम टाइप क्वांटिटी कैसे निकालती। सर पहली क्वांटिटी को एक मान लीजिए, ए मान लीजिए 5 रुपीज़ दियो। दूसरी को सर बी मान लीजिए 15 पैसे, पी लिख देते। तो इसको मैं यूनिट अलग अलग, पहले यूनिट सेम कीजिए। 100 पी तो ये 500 पी होगा, ठीक है। अब क्वांटिटी सेम तो आप ऐसे लिख सकते ए बाई बी कितना हो बताओ। ए कितना है सर? 500 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ये कितना हो सर? 10:1। या फिर आप ऐसे लिख सकते ए रेशियो बी इक्वल टू 10:1, ठीक है। कहने का मतलब यदि बी क्वांटिटी एक है तो ए क्वांटिटी उसका 10 टाइम्स है, ठीक है। ये वाला पहला क्वेश्चन है। अब देखो, मान लो सर कुछ ऐसा दिया हो, कैसा? ए रेशियो बी की वैल्यू दी, मान लो सर 7:3। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप का, ठीक है। तो आप सिंपल सा ऐसे जोड़ सकते हो इसको। तो ये रियल का, इसका मतलब रियल में सर क्या होता है? ये ऐसे होता है, ए बराबर इतना है सर, बी बराबर 3x, ठीक है। रियल रियल क्वांटिटी ये होती है। अब देखो, पहला एडिशन, क्या बोल सकते हैं? एडिशन। एडिशन में सर आप क्या बता रहे हो? डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो रेशियो का, ठीक है। कैसे? 7 + 3 = 10, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट एडिशन मतलब आप रियल क्वांटिटी करोगे तो 7x + 3x = 10x हो जाएगा, पहला, ठीक है। अब दूसरा सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो का कर सकते हो। कैसे सर? 7 - 3 = 4, ठीक है। 4 यूनिट, ये क्या यूनिट में आता है, जो मतलब एक्स एक्स इसका एक यूनिट का वैल्यू निकलता है। अब मल्टीप्लाई में का तो देखो सर, मल्टीप्लाई में आप लिखो, मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों सर? मल्टीप्लाई इसलिए, देखो मान लो सर 7 × 3 करोगे तो आप 21x लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 21x। बट वो सर गलत है। यहाँ पर तो सर आप 7 - 3 = 4 लिखा, तो ये 4x के बराबर लिख दोगे। यहाँ पर 10, तो ये इसको 10x के बराबर सर लिख दिया आपने ऐसे। तो यहाँ पर 21, बट यहाँ पर ऐसे होता है 7x × 3x, ठीक है। तो ये 21x², इसलिए हम प्रिपेयर नहीं करते। अब देखो कि मान लो कोई भी रेशियो, ठीक है, क्या दिया था? 3:2 मान लो, पी और क्यू का अनुपात है, रेशियो दिया। तो इसको आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते। ये रियल में कैसे लिखा हो सर? पी बाई क्यू।
इक्वल टू 3/2। इसको आप किसी भी यूनिट से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। कैसे सर बताइए, कैसे कर सकते सर? मान लो 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 से कर सकते हो, 2 से किया तो कितना 6/4, तब भी ये इतनी है। सर इसको सर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 से कर सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, किसी भी नंबर से, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये पहला। अब देखो रेशियो नोट में लिख देते, ठीक है। नोट में क्या लिखवा रहे हैं, नोट में हम लिखवा रहे हैं आपको रेशियो ऑलवेज इन सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म मीन्स नेचुरल नंबर हो। क्या होगा सर? नेचुरल नंबर, पॉइंट पॉइंट में नहीं, जैसे कि, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये पढ़ा है। फिर अब देखो सर, एक बार एग्जाम्पल लेके सर समझा दीजिए। मैं तो चलो एग्जाम्पल लेके, मान लो ऐसे किसी ने 0.5 रेशियो 0.3, तो ये पहली बात, ये ऐसे लिखा हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। तो सर ये नेचुरल नंबर में तो है नहीं, तो नेचुरल नंबर में सर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये 5/3, तो ये किसके बराबर है सर? ये 5/3 के बराबर, ठीक है, ये वाला। दूसरा सर, मान लो सर 3/2 ऐसे कुछ दे दिया, 1/3, तो ये नेचुरल नंबर में तो है नहीं, तो इसको नेचुरल नंबर में लाना। कैसे लाओगे सर नेचुरल नंबर में, बता दीजिए। अब देखो सिंपल से नेचुरल नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करोगे सर? 3 × 3, 1 × 2, ये 9/2। सर ये 9/2 डायरेक्ट सर आपने कैसे लिखा, बता दीजिए एक बार। चलो बता ही देते। ये 3/2 है, ये, ठीक है, ये 1/3 है। अब मैं बोलता हूँ दोनों और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे, किससे? 6 से, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर लो कितना हो बताओ। ये 3 बार, तो 3 × 3 = 9, और ये 2 बार, तो ये 2 आ गए, तो ये 9/2 है, ठीक है। ऐसे तो सिंपल सा ये सीखने की जरूरत, ये सीख ली, तो ये बस पता लगाना है कैसे करना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मान लो जैसे कि ये ऐसे बताते डायरेक्ट पैसे नहीं बताते, जैसे कि मान लो अपने पास 500 रुपीज, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 3/2, ठीक है, 3/2 में बांट दिए। देखो, तो फाइंड पार्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। तो कैसे निकालोगे सर? देखो 500 रुपये, तो ये 500, देखो ए और बी का रेशियो पता है, देखो बताओ, वैसे बता सकते हो आप, या तो सिंपल सा बताओ। क्या बताओ कि सर 3 + 2 यूनिट, ये 500 के बराबर है, तो 1 यूनिट सर 100 के बराबर आ गई, ठीक है। तो ए का पार्ट निकालना, तो सर 3 × 1 यूनिट की वैल्यू है 100, 300 हो गया। और सर बी की 2 × 100, ऐसे बता सकते हो। या फिर सर आप ऐसे भी बोल सकते हो, कैसे? यहाँ पर देखो सर, ए का पार्ट 3 है, मतलब ए का पार्ट बता रहे, ठीक है, ए का पार्ट, तो टोटल कितना सर? टोटल 5 है, और ए का पार्ट 3 है, और वैल्यू दिया 5। ऐसे करोगे तब बी इतने आएगा 300। बी का निकालने के लिए सर, बी बी कितनी यूनिट? 2 यूनिट, और टोटल यूनिट कितना? 5, मल्टीप्लाई टोटल कर दो, ठीक है, तब भी इतना आएगा, ठीक है, 200। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप क्या है सर? इम्पोर्टेंट टाइप है, मान लो A/B दे दिए, ठीक है, टाइप नंबर 1 इधर लिख देते हैं आप, ठीक है, ये टाइप नंबर, ये टाइप नंबर 1 है, ठीक है।
तो जैसे कि मान लो क्या सर बोल रहे थे आप, हम बोल रहे थे कि ए बी का रेशियो दिया हो मान लो 3:2 और बी और सी का रेशियो दिया हो 1:2। तो आप देख पा रहे होंगे क्या सर यहाँ बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर सर बी की वैल्यू 1 है। ऐसे तो पॉसिबल नहीं, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो कैसे करना आपको, सिंपल तरीका, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या सर, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट ये बोलता है क्या कि बी को सेम करना, बी को सेम करना है, ठीक है। बी को सेम कैसे करोगे, देखो सिंपल पहला मेथड, ए बी एंड सी लिख दो आप, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो ए बी की वैल्यू, ठीक है, बी और सी की, और जस्ट कॉपी करो इसकी वैल्यू को, ठीक है, इसके आगे वाली की, इसके बगल की वैल्यू को यहाँ पर कॉपी करो और मल्टीप्लाई करके लिख दो 3:1 रेशियो 2:2, ठीक है, ये इसका आंसर था 3, 2 एंड 4। ये तो पहला मेथड है, कौन सा सर, फर्स्ट मेथड आपने बताया। दूसरा सर, दूसरा ये बता रहे हैं कि आप दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए और बी, ठीक है, आप ऐसे सिंपल लिखना, ए बी ऑर्डर में होना चाहिए, तो आप ऐसे लिखना 3, 2, ए एंड बी का लिखा, बी एंड सी का 1, 2। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है, पहले सीधा करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, मतलब एन बनाना, क्या बनाना, एन करो एक बार, 3:1 3, फिर 2:2 मतलब 2:1 2 एंड 2:2 4, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। ये सेकंड मेथड था, कौन सा मेथड था, सेकंड वाला, ठीक है। ये फर्स्ट वाला। और एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको करना सिंपल सा, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। अभी हम पी वाई करवाएंगे, ये पहला टाइप था। अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट हम समझाते हैं आपको, और कुछ समझाते हैं। चलो अब की बार इस टाइप का कोई रेशियो दे दिए, कैसे सर, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, पी रेशियो क्यू दे दिए सर 1/2 3/4, ठीक है, या 3/5 ले लो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी दे दिया, मान लो 3/5 दे दिया एंड 5/7 दे दिया, फिर क्यू टू आर रेशियो दे दिया आपको 3/4 एंड 2/5। तो अभी आपको बताए ऐसे में क्या करना था, क्रॉस, क्या करना, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो 3:7 5:5, ठीक है, और इधर क्या करना है, क्यू आर का रेशियो कैसे निकालोगे बताओ, 3:5, अभी समझा था आगे, 2:4, यहाँ से कितना है 15:8, यहाँ से कितना है बताओ 21 और 25, ये पी रेशियो क्यू आपका, ठीक है। तो बताओ पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर रेड से लिख दे पी क्यू एंड आर, बताओ पी एंड क्यू का 21 25, ठीक है, 15 8, तो भर दो, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर खाली जगह में 25 लिखना है और यहाँ पर लिखना 15। अब देखो एक बार ऐसे लिख दो, ठीक है, 21 × 15, फिर 25 × 15 और 25 × 8, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला था, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये 5 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से, ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा था, 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 21 × 3, 25 × 3, 5 × 8, ठीक है, ये आंसर था इसका। अब और किसी से कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, तो यही आंसर था, कितना हो 63 75 एंड 40, ये इसका आंसर था, ठीक।
ये इसका आंसर है। तो आप ऐसे कर दोगे इसको, तो आप इसको ऐसे करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।